हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मैं आपको बताने वाला हूं नेवी एसएससी ऑफिसर्स के 2024 बैच के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। अगर हम लोग बात कर लें इसमें पोस्ट की तो 232 पोस्ट रखी गई हैं। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल हम लोग देख लेते हैं इस क्लास के अंतर्गत। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि इसमें आपको 11 अक्टूबर 2023 की अपडेट दे रहा हूँ मैं। तो इसमें जॉइंट इंडियन नेवी ने विभिन्न पोस्टों के लिए आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जून 2024 के बैच के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ ही साथ में आपका 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 29 अक्टूबर 2023 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर हम लोग बात कर लें आयु सीमा कितनी रखी गई है और साथ ही साथ में क्या एजुकेशन मांगा गया है, कि इसके चयन प्रक्रिया क्या होगी और कितना वेतनमान रहेगा, तो इसकी पूरी जानकारी हम लोग नीचे देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात कर लें, आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, जो कि आपके 7 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट की अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो लास्ट डेट का आपका 29 अक्टूबर 2023 है। साथ ही साथ में कंप्लीट फॉर्म आपका 29 अक्टूबर 2023 को हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है, एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी अभी ये कोई क्लियर नहीं हुआ है। अगर हम लोग फ़ीस की बात कर लेते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अगर बात करते हैं तो इसमें आप जनरल से आएँ, चाहे ओबीसी से आएँ, चाहे ईडब्ल्यूएस से, या आप किसी भी कास्ट से आएँ या किसी भी वर्ग से आप आते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें कुछ भी नहीं पे करना है, क्योंकि ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज नहीं किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी है, नो एप्लीकेशन फ़ीस इन इंडियन नेवी एसएससीओ एंट्री जून 2024 बैच के लिए है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट हैं आपकी 232 पोस्ट हैं। तो पोस्ट वाइज मैं देख लेता हूँ इसमें और एजुकेशन क्या क्या दी गई है। तो पोस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जनरल सर्विस यानी कि जिसे जीएस कहते हैं, इसकी पोस्ट आपकी 40 है और इसमें आपका बीटेक मांगा गया है। साथ ही साथ में मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और एज लिमिट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एज लिमिट आपकी मांगी गई है 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी की, इसमें 8 वैकेंसी हैं आपकी और इसमें भी आपका बीटेक मांगा गया है। साथ ही साथ में 60% आपके परसेंटेज मांगे गए हैं। ठीक है, और आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और एज लिमिट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं तो ये है आपकी नोवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर। इसकी पोस्ट आपकी 18 हैं और इसमें भी आपका बीटेक मांगा गया है। साथ ही साथ में 60% परसेंटेज मांगे गए हैं और हाई स्कूल इंटर में भी आपके 60% मार्क्स मांगे गए हैं। ठीक है, अगर एज की बात करते हैं तो 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं पायलट्स की आपकी 20 वैकेंसी हैं और तो पायलट्स के लिए आपका बीटेक या बीई होना चाहिए। साथ ही साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए और यहाँ पे भी आपका हाई स्कूल इंटर में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर एज की हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक जो आपकी पोस्ट हैं वो हैं आपकी 20, जिसमें आपका बीटेक क्वालिफिकेशन मांगा गया। साथ ही साथ में 60% या फिर आपके पास एमबीए होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, या फिर एमसीए या एमएससी आईटी में होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास में, या फिर आप बीएससी या बीकॉम या बीएससी आईटी और या इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किए हों, वो भी फर्स्ट क्लास में, तो आप लोग इसके अप्लाई कर सकते हैं। या मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई कोर्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर एज की बात करें तो एज आपका 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें आपका जनरल सर्विस
यानी कि जीएस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अगर 30 पोस्ट दी हुई हैं और इसमें भी आपका बीटेक डिग्री मांगा गया है 60% के साथ में। और इसका आपका ऑटोमोबाइल या एरोनॉटिकल्स या एरोस्पेस या कंट्रोल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल या इंस्ट्रूमेंटेशंस या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल्स कैंडिडेट जो ब्रांच से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की हम लोग बात कर लेते हैं तो 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यह है आपकी जनरल सर्विस यानी कि जीएस इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 50 वैकेंसी दी हुई हैं। इसमें भी आपका बीटेक मांगा गया है, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की और भी आप किसी ब्रांच से बीटेक किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से आप किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस है या फिर और आपके टेलीकम्युनिकेशन और कई इसमें ब्रांचेस के बारे में दिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले। और इसमें एज लिमिट की अगर हम लोग बात कर लें तो 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं नोबल कॉन्ट्रैक्टर की नोबल कंस्ट्रक्टर की तो इसमें 20 आपकी पोस्ट हैं और इसमें भी आपका बीटेक इंजीनियरिंग मांगी गई है या बीटेक हो या बीई होनी चाहिए, साथ ही साथ में आपका 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें ब्रांच की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मैकेनिकल विद ऑटोमेशंस या सिविल या एरोस्पेस या अदर आपकी कई ब्रांच इसमें इंक्लूड की गई हैं तो इससे अगर आप रिलेटेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर एज की हम लोग बात कर लें तो 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच के कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखी हैं, इसमें आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं a2z fullstudy.googleспॉट.com पर आप लोग देख सकते हैं। ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, इसको आप जैसे ही डालेंगे आप इस पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड कराया है तो इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बताएं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई और क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ में मेल भी कर सकते हैं मुझे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, आप जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उन कैंडिडेट्स से जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।